एसएससी सीजीएल 2025 के लिए अभी आप देख सकते हो 4 मंथ के आसपास है, ठीक है। अगर मैं आपसे इस टाइम पूछूं कि आपका जो गोल है वो कितने मार्क्स का है फॉर द प्री एग्जाम, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे मेरा गोल है 170, बहुत सारे लोग बोलेंगे 180, ठीक है। बट क्या सच में तुम्हारा स्कोर वो आ पाएगा कि नहीं, है ना। ये चीज डिसाइड होगी कि ये 4 मंथ में आप क्या करते हो। अगर आप वीडियो के लूप में फंसोगे, है ना, आपने किसी का कोर्स परचेज करा है, आप उस फोमो में बैठे रहोगे कि ये जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जब तक ये खत्म नहीं होगा सिलेबस, तब तक मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी है पिछले 3-4 दिनों में, तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ है कि अभी भी दिमाग में यही चलता है बैक ऑफ द माइंड में कि सर एक एक कोर्स मैंने लिया है जिसमें फॉर एग्जांपल 100 वीडियोस हैं, ईच वीडियोस 2 घंटे की है। मैं क्लास करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एवरेज या परसेंटेज की क्लास करता हूँ, उसमें 10 क्लासेस हैं, 20 घंटे का कंटेंट है मेरे पास। मैं एक क्लास करता हूँ, करती हूँ, और टाइम बीत जाता है, मैं दूसरी क्लास करते करते मुझे क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़नी होती हैं, तो मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। उस हिसाब से अगर मैं देखती हूँ या देखता हूँ तो टाइम अप हो रहा है, 4 मंथ में सिलेबस मेरा उस तरीके से नहीं होगा। तुमको सोचना अभी इस टाइम ये है कि तुमको सिलेबस ही नहीं पूरा करना है, तुमको प्रैक्टिस पे भी काम करना है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, मॉक नहीं आएगा, आपका मॉक का एनालिसिस नहीं होगा, स्पीड को आप इंप्रूव नहीं करोगे, कौन सा क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हो उसके ऊपर काम नहीं होगा, वो समझ रहे हो। ये प्रोसेस जब तक नहीं होगा, तब तक आपका स्कोर 160 प्लस नहीं आएगा। तो पहली चीज तो ये एक कंसिडर करो, कंसिडर नहीं मतलब पहली चीज तो ये ध्यान दो, जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बिल्कुल बिगिनर हो, तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब तुमको परसेंटेज शुरू से पढ़ना है, तुमको प्रॉफिट लॉस शुरू से पढ़ना है, तो ये तुम्हारे पास मार्च अप्रैल मई और जून ये सफिशियंट नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आपको जीरो से शुरुआत करनी है। इस टाइम में वही बच्चा कर सकता है जिसका एटलीस्ट 50% प्रिपरेशन होगा, ठीक है। और जो अप्रोच मैं बता रहा हूं, मैं इन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों की प्रिपरेशन एटलीस्ट 50% हो। 50% होने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट तुमने मॉक लगाए हों थोड़े बहुत, ठीक। दूसरा, कुछ चैप्टर आपने पढ़े हों, मॉक में आपका स्कोर 120, 122, 112, 100 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं। उसके बाद अगर आप ये चीज़ें करते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर 120 आ रहा है, बट उनके साथ फोमो ये है कि सर ये 10 वीडियोस अगर मैं नहीं करता हूँ, मतलब मैं 8 वीडियोस कर ले रहा हूँ, बट ये लास्ट की 2 वीडियोस अगर मैं नहीं करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये फोमो रहता है कि ये 2 वीडियो में सर ने जो पढ़ाया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में वही पूछा जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से वीडियोस को देखने का एक डर या फोमो, आप जो भी बोल बोल सकते हो, वो रहता है दिमाग में। अब तुम यहाँ पे देखोगे, मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मार्च अप्रैल मई और जून, मैं मान के चलता हूँ कि जून के आसपास एंड में एग्जाम आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जून/जुलाई दिया हुआ है। तो जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकता है आपका सिर्फ लास्ट हो या सिर्फ फर्स्ट हो, तो मैं जुलाई को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि जून आपको पूरा का पूरा मिलेगा, मई वाला जो मंथ है वो भी पूरा मिलेगा, अप्रैल वाला मंथ वो भी पूरा मिलेगा, मार्च वाला जो कि अभी चल रहा है। तो आपके पास अभी कितना टाइम है, 4 महीने। लेकिन इसको प्लान कैसे करना है, पहली चीज ध्यान दो कि जो मार्च वाला मंथ है अभी वाला, ठीक है, अप्रैल वाला मंथ है और मई वाला, मई का आधा, आपके पास लगभग 30 दिन, 30 दिन और 15 दिन, ये जो होना चाहिए तुम्हारा 60 + 15, इतना जो दिन है, ये सिलेबस को खत्म करने में प्लस प्रैक्टिस में जाना चाहिए। सिलेबस खत्म और प्रैक्टिस मतलब कि आपको ये नहीं करना है कि आप मार्च में केवल 3 चैप्टर पढ़ पाए हो मैथ्स के, अप्रैल में आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं बस, उसके बाद में तुम यहाँ जब मई में आ गए हो, तो आपको ये लग रहा है कि अभी भी मेरा अलजेब्रा छूटा हुआ है, मेरा ट्रिग्नो छूटा हुआ है, समझ रहे हो। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, आपका ज्योमेट्री छूटा हुआ है, नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ सोचनी है कि यहाँ पे मार्च में, अप्रैल में और मई में, मई का आधा महीना, ये आपको
प्रैक्टिस प्लस सिलेबस, ये आपका फिनिश हो जाना चाहिए अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है। लास्ट का अगर देखोगे मई का 15 दिन प्लस जून का मैं मान के चलता हूँ 30 दिन, बहुत एग्रेसिव एग्रेसिव वे में आपको मॉक देने हैं और बहुत सारे मॉक देने हैं। यहाँ 15 दिन में आपको देने हैं, पर डे आपको 2 मॉक लगाने हैं प्री के, पर डे आपको 2 मॉक लगाने हैं और उन 2 मॉक को एनालाइज करना है। तो लगभग लगभग मैं मान के चलता हूँ 25 से 30 मॉक आपको देने हैं और ये आपका पूरी तरीके से फाउंडेशन और यहाँ पे आपने जो पढ़ा था वो प्रैक्टिस में ले आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जून वाला मंथ आपका आएगा उसमें भी आपको पर डे 1 मॉक देना है, ठीक है। और इस टाइम आपका जो भी मॉक, जैसे ये 45 दिन में आपने जो भी मॉक दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला मॉक दिया और बार बार एवरेज का क्वेश्चन गलत हो रहा है या बार बार परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको परसेंटेज की प्रैक्टिस कर लेने हैं। 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस या जो भी टॉपिक आपका गलत हो रहा है, टाइमर लगा के 15 मिनट का 20 मिनट का आपको सॉल्व कर लेना है। किरण पब्लिकेशन, पिनाकल या कोई सी किताब जो आपके पास है, ये प्रोसेस होना चाहिए आपका टू क्लियर सीजीएल। अगर ये प्रोसेस आप करना स्टार्ट करते हो तो आपका स्कोर आराम से 150 प्लस तो पहुंच ही जाएगा। थोड़ा सा अगर आप इंप्रूव करोगे 160 प्लस भी लेके चले जाओगे। आप ये सोचो कि यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, यहाँ पे आपके 2-3 चैप्टर छूटे हुए हैं एडवांस के, कर ही नहीं पाओगे। अलजेब्रा छूट गया, नहीं कर पाओगे। अलजेब्रा से क्वेश्चन 1-2 बनेंगे ही बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चलो ठीक है, तुम जल्दी जल्दी में निपटा लोगे, हो जाएगा, नहीं दिक्कत होगी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुमको टीचर की ट्रिक सीखनी ही पड़ेंगी। और तुम एक चीज समझो, जब तक तुमने पेपर नहीं देखे हैं, तुमने मॉक नहीं दिया, अगर तुमने अभी जिंदगी में अपनी मॉक नहीं दिया है अभी तक, तो प्लीज 5 मॉक दे दीजिए। एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन का जो लेवल है वो आपको कैसे रख के चलना है, रादर देन आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़े हुए हो बट आपने मॉक कभी दिया ही नहीं है। आपको रियल टाइम का फील आना बहुत ज़रूरी है। तो इन 4 मंथ को जो भी इस तरीके से यूज़ करेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो Tier 2 एग्ज़ाम होगा उसका टाइम आपको मिलेगा जब आप प्री क्लियर करो। आपका गोल होना चाहिए कि प्री को मैं क्लियर करूं किसी भी हालत पे। और प्री जब क्लियर हो जाएगा, इन 4 मंथ में आपको प्रैक्टिस ही करनी है और इतने में आपका बेस डेवलप हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि देखो मैं कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोर्स उसके लिए ठीक है जो 25 को छोड़ के 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तुम कोर्स की किसी भी टीचर से पढ़ो, उसमें इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आप 25 के लिए एम कर रहे हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको किसी कोर्स को से करना चाहिए या आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर की जो नेसेसिटीज़ हैं इस प्री को क्लियर करने के लिए, वो मैं जल्दी से जल्दी सीख लूँ और उनको मैं अप्लाई करना सीख पाऊँ। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को फोमो होता रहता है कि सर ने कुछ ऐसी ट्रिक बता दी होगी, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग ऐसी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपके आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मत सोचो कि टीचर ने कुछ छोड़ दिया होगा। हर टीचर को पढ़ाने के तरीके हैं, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम परसेंटेज के लिए लेक्चर ही मत देखो। हर चैप्टर के लिए लेक्चर देखो, लेकिन वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 घंटे से ज़्यादा अगर आप लेक्चर देख रहे हो किसी भी चैप्टर के, तो आपके पास इनफ टाइम नहीं है। फिर अगर आपने चाहे कोर्स परचेज करा हो या किसी का, फॉर एग्जांपल अगर 30 घंटे का कंटेंट ज्योमेट्री का है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 10 से 12 घंटे का कंटेंट जो शुरू का है, या आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने चैप्टर्स को पढ़ाया है जो आगे के हैं। पहले जैसे एक चैप्टर मैंने स्टार्ट करा तो उस चैप्टर के शुरू के जो वीडियोस हैं, जो शुरू की थ्योरी है, वो मुझे पढ़नी है। और बाद में अगर वो एडवांस वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों की होनी चाहिए। जो लोग सुपर प्लानर में इनरोल्ड हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मार्च मंथ और अप्रैल मंथ और मई मंथ जब आपका बीतेगा तो आप देखोगे कि मेजर चंक आपका खत्म हो चुका होगा। 70 से 80% आप सिलेबस कर चुके होगे इंक्लूडिंग मेंस, है ना। तो इस टाइम पे आपका स्कोर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये टाइम जब आपका आएगा, जिस तरीके से मैंने मॉक्स वगैरह के बारे में उनमें बता रखा है, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप उसको फॉलो करो, आपका स्कोर 100% आएगा।
एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सुपर प्लानर को फॉलो नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जिसका एवरेज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो तुम सुपर प्लानर से उसको स्किप करो। वीक 2 के 3 से 4 डेज़ का जो टारगेट है, उसमें जो चैप्टर है उसको यहाँ पे ले आओ। तो सुपर प्लानर में चीज़ों को स्किप करते हुए चलना है, ऐसा नहीं है कि तुमको वही चीज़ें करनी है जो लिखी हुई हैं टारगेट में। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एवरेज कहीं से पढ़ रखा था, डोंट वॉच द वीडियो, जस्ट वो जो शीट अटैच है पीवाईक्यू वाली कंपाइलेशन की, वो क्वेश्चन सॉल्व करो बस। बहुत अच्छे से मैंने टारगेट को सेट करा है, स्टिक टू इट, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस अपने तरफ से पूरी शिद्दत से मेहनत करना, मत छोड़ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मुझे मैसेज करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ पे एक लिंक होगी व्हाट्सएप पे, आप क्लिक करोगे, आप सीधा व्हाट्सएप पे आ जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।